Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरी जो मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो सब में पहली स्टेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको पहले हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है आपको? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे इसको कंपेयर करना है। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दोनों को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 है और ये -5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c। यानी कि दोनों भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो हमारा इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारे सेकंड स्टेप क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे? अभी ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है 1, उस 1 का और ये जो लास्ट नंबर है दैट इज कांस्टेंट नंबर, उस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज -5। इसका आंसर क्या है अभी? -5। तो -5 के ऐसे फैक्टर्स हम निकालेंगे, ऐसे फैक्टर्स हम ढूंढेंगे जिससे क्या जो भी नंबर्स हम ढूंढेंगे इसको हम स्प्लाइट करेंगे और जो भी नंबर्स हमें मिलते हैं उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए -4x, यानी कि ये b वैल्यू यानी कि -4। ओके, तो हम अगर इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे तो -5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 1 जार 5, लेकिन हमें चाहिए -5 और इन दोनों की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चाहिए -4। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको लेता हूँ -5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? -5 इंटू 1 दैट इज -5 और इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएंगी? यहाँ पे -5 प्लस 1 दैट इज सब्ट्रैक्शन होगा और -4 मिलेगा। ओके, दैट्स वाई दीज आर द परफेक्ट फैक्टर फॉर दिस। तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद एक्स स्क्वायर और ये जो -5x है वो लेना है और ये जो 1 है वो 1 है और उसके साथ हमें x लेना है, -5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों भी नंबर के साथ हमें क्या लेना है? x लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि b का जो कोएफिशिएंट है वो x है, इसलिए हम यहाँ पे x लेंगे। ओके, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर और -5x इन दोनों में कॉमन क्या है? कौन सा नंबर कॉमन है? और इन दोनों में भी कॉमन क्या है वो हम देखेंगे। अगर हमने देखा तो इन दोनों में x कॉमन है। एक्स स्क्वायर के पास एक x होता है, -5x के पास भी एक x है, तो हम x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है? एक्स स्क्वायर के साथ अगर x कॉमन निकालता है तो वहाँ पे बचता है x और ये जो x है ये x हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -5 प्लस यहाँ पे 1x है और -5 है। ओके,
तो हमें मालूम है कि हर एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में आता ही है। x के साथ भी 1 मल्टीप्लिकेशन में है और ये 5 के साथ भी 1 मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि 5 1s are 5। तो यहाँ पे हम 1 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है x, इन दोनों में से 1 कॉमन निकला, यहाँ पे रह गया x, और ये 5 है। एक्चुअली ये होता है 5 इंटू 1, तो उसमें से 1 कॉमन निकला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 5। ओके, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस 5 इधर भी है और इधर भी है। ओके, यानी कि x माइनस 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। x माइनस 5, तो वहाँ पे क्या बचता है, ये x माइनस 5 यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा x, ये x माइनस 5 यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा 1, दैट इज +1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे हमें x माइनस 5 और x प्लस 1 ये दो नंबर्स मिले हैं और इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। x प्लस 1 0 होना चाहिए, फिर या फिर x माइनस 5 ये 0 होना चाहिए। ओके, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आंसर 0 है। इसका मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये -5 है वो अगर सामने जाता है तो वो हो जाएगा +5। ये x प्लस 1 है, ये जो 1 है ये अगर सामने जाता है ये हो जाएगा -1। ओके, देयरफॉर 5 एंड -1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये एग्जांपल हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारी पहली स्टेप क्या है, इसको कंपेयर करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। एक्चुअली ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए वाला है। ओके, अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसका जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज 1 इंटू दिस इज लास्ट दैट इज 54 कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन दैट इज 54, और 54 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमें मिलनी चाहिए -15। ये 54 के ऐसे फैक्टर्स की उसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए -15। तो वो क्या नंबर हो सकते हैं, 54 जो है इसको हम 6 इंटू 9, 6 9s are 54। ओके, यहाँ पे हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो मिलता है 54, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए -15। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने ये -6 लिया और ये -9 लिया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -6 इंटू -9 ये हो जाएगा +54, और दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा -15। दैट्स वाई दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर दिस। देयरफॉर x² माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे -6x है, यानी कि यहाँ पे x कॉमन निकलेगा। x अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचता है, x कॉमन निकला तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे x कॉमन निकला तो यहाँ पे बचेगा 6। ओके, माइनस कॉमन निकालेंगे, -9 कॉमन निकालेंगे। -9 x के पास 9 है और 54 के पास भी 9 है, क्योंकि 6 9s are 54, दैट्स वाई यहाँ पे हम 9 कॉमन निकालेंगे, दैट इज -9 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये जो कॉमन निकला है यहाँ से माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ पे बचेगा -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस क्या होता है, प्लस होता है माइनस इंटू माइनस,
एक माइनस कॉमन निकला है तो वहाँ पे एक माइनस बचेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो x माइनस 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम x माइनस 6 ये कॉमन निकालेंगे। अगर ये दोनों कॉमन निकले, x माइनस 6 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज x माइनस 9 इज इक्वल टू वॉट, 0। इसका मतलब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर ये 0 होता है 0 इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो 0 इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस 6 जो है सामने जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 9 सामने गया तो ये हो जाएगा प्लस 9। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर x एंड 9 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, हमारी नेक्स्ट स्टेप होंगी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1 इंटू ये जो माइनस 20 है, ये माइनस 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 20। अभी माइनस 20 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए प्लस 1, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे, वो है प्लस 1। तो हमें क्या करना है, माइनस 20 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिससे हमें एडिशन और या फिर सब्ट्रैक्शन, वो दोनों फैक्टर्स की वो मिलनी चाहिए 1। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमें मालूम है 5 4 आर 20। ओके, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस 20 आएगा, माइनस 20 नहीं आएगा, और दोनों की एडिशन जो होंगी वो आएंगी 9। अगर सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस 4 लेना पड़ेगा, तो 5 माइनस 4 वो भी हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, 5 माइनस 4 हमें मिलेगा 1, और 5 इंटू माइनस 4 वो मिल जाएगा हमें माइनस 20। 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20। तो दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर दिस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर और 5x, इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन है, क्योंकि माइनस 4 जो है ये 20 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू माइनस 4, यानी कि यहाँ पे हमें एक माइनस 4 मिलेगा। ओके, तो हम पहले इन दोनों नंबर से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस, दैट इज 5। अगर माइनस कॉमन निकलता है तो वो हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर सेम है, x प्लस 5। ओके, ये दोनों नंबर सेम है तो हम इनको कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा क्या वहाँ पे, x माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 0। यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, ये 5 अगर सामने जाता है ये हो जाएगा माइनस 5, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 सामने जाता है ये हो जाएगा
+4। ओके, इसका मतलब therefore -5 and 4 are roots of given quadratic equation। थर्ड क्वेश्चन, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ओके, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी ये जो y² है उसका कोएफिशिएंट दैट इज 2 और ये जो लास्ट टर्म है दैट इज कांस्टेंट टर्म 13, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आ जाएगा 26। अभी हमें 26 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 27। ओके, तो वो क्या हो सकते हैं, दैट इज अगर हमने 26 1s are 26 ये अगर फैक्टर हम लेते तो 26 + 1 वो हो जाएगा 27। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26 × 1 दैट इज 26। तो हम क्या करेंगे, अभी हम 2y² एज इट इज 2y² + 26y + 1y + 13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2y कॉमन निकलेगा क्योंकि 26 के पास भी एक 2 है, क्योंकि 13 2s are 26, तो यहाँ पे 2y कॉमन निकलेगा 2y। ओके, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है ओनली y प्लस, और ये 26 जो है उसमें से 2 कॉमन निकले तो यहाँ पे बचेंगे 13, क्योंकि 13 2s are 26, 2 निकलते हैं तो वहाँ पे बचेगा 13, y ऑलरेडी बाहर निकला है तो ये y + 13। अभी यहाँ प्लस साइन है प्लस। ओके, 1y + 13, इन दोनों में से एक नंबर कॉमन निकालना है। y के साथ यहाँ पे 1 है और 13 के साथ भी यहाँ पे 1 है। क्यों, क्योंकि 13 × 1 दैट इज 13, दैट्स वाई यहाँ से भी हमें 1 निकाल सकते हैं हम। तो हम इन दोनों में से 1 कॉमन निकालेंगे, वहाँ पे क्या बचेगा, y + 13 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे तो ये नंबर और ये नंबर ये दोनों भी सेम है, इनको हम कॉमन निकालेंगे y + 13, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, वहाँ पे 2y ये +1 पहला ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, या तो y + 13 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और 2y + 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13 को अगर हम सामने भेजेंगे ये हो जाएगा -13, ये है 2y इज इक्वल टू, ये 1 को सामने भेजेंगे ये हो जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, -13 and -1/2 are roots of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 4, 5m² इज इक्वल टू 5m² इज इक्वल टू 22m + 15। अभी हम देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो ये उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 5m² - 22m - 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है, ये जो m² है उसका कोएफिशिएंट दैट इज 5 इंटू ये जो -15 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा -75। ओके, अभी हमें इस 75 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए -22। ओके, तो हमें मालूम है अगर हम 25 × 3 लेते, 25
3 जार 25 इंटू 3 दैट इज 75 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए -22 और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -75। तो मैं इस 3 को माइनस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 दैट इज नहीं, इस 3 को माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको माइनस करता हूँ। बड़ा नंबर माइनस होगा तो जो भी आंसर आएगा उसको माइनस साइन लगेगा। तो 25 माइनस 3 ये हो जाएगा -22 दैट मीन्स दिस वन, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -75। ओके, दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स। 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से 5m कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m माइनस 5m कॉमन निकला है तो यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, एक 5 ऑलरेडी कॉमन निकला है तो यहाँ पे बचेगा एक 5, और m ऑलरेडी कॉमन निकला है दैट इज m माइनस 5 प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये 15 के पास भी 3 है। ओके, 5 3 ज़ा 15, देयरफॉर यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों भी सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते हुए तो समझ लेने का अपना जो आंसर है वो रॉन्ग है, फिर डबल से उस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट इज m माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दैट इज 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -5 सामने जाएगा तो ये हो जाएगा +5, ये 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई 5m इज इक्वल टू ये +3 सामने गया -3, m इज इक्वल टू -3/5, यानी कि 5 और -3/5 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 5, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2 इंटू दिस 1/2 इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 के हम ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -2 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 1। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसल, उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा +1 और दोनों की एडिशन आ जाएंगी -2। ओके, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी हम देखेंगे इन दोनों के पास क्या है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे -1x है, यानी कि x कॉमन है, तो हम यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 1x कॉमन निकला है, 1x यहाँ पे बचा है। ओके, यहाँ पे x कॉमन निकला, इसका मतलब वहाँ पे 1 बचा है, -1, यहाँ से माइनस। ओके, इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन निकालते हैं, दैट इज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे 1/2 है, ओके, और यहाँ पे x है, तो यहाँ से हमें कॉमन नहीं निकाल सकते, हमें कॉमन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 जो नीचे है, नीचे कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसके भी नीचे हम 2 लेंगे, x के नीचे 2 लेंगे, लेकिन x के नीचे हम डायरेक्ट 2 नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा।
प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, x इंटू 2x माइनस 1। अभी यहाँ से हमें 1/2 कॉमन निकालना है इन दोनों नंबर से। ओके, क्योंकि इसके पास भी 1/2 है और इसके पास भी 1/2 है, तो हम यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये माइनस है। अगर यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बचता है, x 2x माइनस, क्योंकि ये माइनस कॉमन निकला है। ओके, और यहाँ पे बचता है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले एक ब्रैकेट देंगे तो हमें इजीली जाएगा, क्योंकि हमें माइनस कॉमन निकालना है दोनों से। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। और अभी ये लेंगे हम x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 को हम सामने भेजेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर 1/2 इज अ रूट ऑफ गिवन quadratic equation।